सर आपके पास आधार कार्ड तो है ना? लाना भूल गया हूँ मैं। क्यों? आपको मैं उसमें एक चीज बताऊंगी। आपने कभी नोटिस किया नीचे एक बार कोड है, उसमें स्क्वायर हाँ, ब्लैक हाँ। कलर? हाँ इस किस्म का? हाँ हाँ, हाँ। इसका। ओके। तो वो कोड जो है ना, वो मैंने खुद बनाया है सर। आधार कार्ड में हाँ आपने बनाया है? हाँ सर। तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप बारकोड बना? तो वो कोड इतना जो, बड़ा, इतना बहुत बड़ी चीज है ये तो सुमा जी। हाँ सर, इसीलिए मैंने बोला लाइफ चेंजिंग। देवी जी आपके साथ खेल खेलने का मन ही नहीं कर रहा है हमारा। अब इतनी गुणी हैं आप, इतनी ज्ञानी हैं, केबीसी में क्या खेल के करिएगा? सर केबीसी इससे बहुत बड़ा है सर। जैसे मैंने बोला, ये टेम्पल से भी ज्यादा है सर, क्योंकि इससे बहुत नॉलेज मिल रहा है, और नॉलेज के ऊपर कोई चीज नहीं होता है सर। मैंने बहुत कुछ अच्छा सीखा एक है। बात बताइए, ये जो आपने क्या बोलते हैं इसको, बार कोड। बार कोड। बार से मतलब कुछ और होता है कई बार हमारे जीवन में, लेकिन बार कोड। हाँ तो आप कोडिंग करती हैं? हाँ, मैं कोडिंग करती हूँ, डेवलपर हूँ। ये हमारी समझ में नहीं आता कि ये कोडिंग होती क्या है। जब क्या है कि हम लोग सब बुजुर्ग हो गए हैं और हमको पता नहीं होता ये क्या है। तो सब मॉडर्न जनरेशन, ये पहले साल में ही आपने बना दिया? हाँ, ये मेरा कैरियर का पहला साल में मैंने इन्वेंट किया था। इसको पेटेंट किया कि नहीं आपने? हाँ, पेटेंट अप्लाई हो चुका है। मेरी कंपनी की तरफ से हुआ है, पेटेंट एप्लीकेशन हुआ है, पब्लिश्ड भी है। अगर आप अभी गूगल में जाके मेरा नाम डाल के इन्वेंशन देखे तो आ जाएगा कि बारकोड फोटो इमेज प्रोसेसिंग। पेपर पब्लिश्ड है सर, पेपर पब्लिश्ड है। जब भी कोई आधार कार्ड चला है उसका पैसा आपको मिल रहा है? नहीं 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 सर, ऐसे नहीं। और तो फिर पेटेंट करने की जरूरत क्या हुई फिर? वो पेटेंट आधार का इंक्लूडेड नहीं है, वो मेरे प्रोजेक्ट के बाहर से। ये आधार में जो कोड मैंने बनाया है वो जनरेशन है, बार कोड जेनरेट करता है, लेकिन मेरा इन्वेंशन है बार कोड रीडिंग। नॉट जस्ट इन आधार, आप कहीं पे भी एक बार कोड लेके जाइए और उस पर कुछ डैमेज कीजिए या कुछ लिखिए तो स्कैन नहीं होता है, वो डैमेज होता है ना, तो उसके अंदर जो कोड्स होते हैं वो स्कैन नहीं होता है। लेकिन मेरे एल्गोरिदम के थ्रू आपने बेचा तो, मतलब मेरा इन्वेंशन जो मैंने बोला उसके बेचा तो वो स्कैन होता है, क्योंकि वो इमेज करेक्शन करता है। वो आधार से अलग है सर। उसका मालिक या मालकिन कौन है? सर एक्चुअली वो मैंने कंपनी का थ्रू अप्लाई किया था, क्योंकि जब मैं एम्प्लॉय थी कंपनी का तभी उसका एप्लीकेशन हुआ था। तो वो एक डील बन जाता है, आइदर कंपनी का होता है, इन्वेंटर मैं हूँ लेकिन कंपनी का रॉयल्टी होता है, या कुछ डिवीजन होता है, या पूरा इन्वेंटर का होता है। कंपनी चूज करता है कि नहीं हम खुद अप्लाई करेंगे और आपको कोई एक रेन्यूमरेशन जैसा देंगे। तो उन्होंने बोला कि उनका होगा वो राइट्स, और मेरे को रेन्यूमरेशन मिला है और इन्वेंटर का लेबल मिला, तो आई एक्सेप्टेड दैट सर। जब आपने बना करके अपने कंपनी को दे दिया तो आपको उनको कहना चाहिए बना के तो दे तो रहे, इसका जितना पैसा हमको मिलना चाहिए। हाँ, उसी को रॉयल्टी बोलते हैं सर। और वो मेरा करियर का पहला साल था, तो आई वॉज हैप्पी जस्ट इन्वेंटिंग। मनी बाद में सर, वो नाम हमेशा रहेगा। पर देवी जी मैं प्रार्थना करता हूँ हाँ। कि एक अच्छे वकील को आप पकड़िए जी नहीं सर, एक्चुअली और उनको समझा दीजिए कि हमने ये किया है, हमको इसका रॉयल्टी जब भी ये इस्तेमाल होगा हमको मिलना चाहिए। ओके सर। और कंपनी वाले देख लेंगे, हमको मारिएगा मत, हमने एक आइडिया कर दिया सर। ओके। और हमारे ये ज्ञाननाथ जी ये कह रहे हैं कि आपकी उम्र केवल 21 वर्ष की थी जब आपने ये हाँ, बनाया था। हाँ। वाह क्या बात है, वेल डन सुमा जी। बड़ा गर्व हो रहा है हमें कि आज आप हमारे सामने बैठी हैं। संगीत वगैरह सुनने का वक्त मिलता है कि नहीं आपको, कि वही कोडिंग में लगी रहती हैं? नहीं सर, मैं बहुत गाने सुनती हूँ और मैं गाने भी लिखती हूँ सर एक्चुअली, और कंपोज भी करती हूँ खुद का गाने। खुद का गाना आप कंपोज? एक्चुअली मेरा यही एक ड्रीम है कि मेरा एक गाना एक दिन कोई फिल्म में आए, जो मैंने लिखा है और कंपोज किया है। जी जी, अच्छा। मैं 5 भाषाओं में लिखती हूँ सर, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा में, 5 सब भाषाओं में आप गाना? हाँ। अरे वाह क्या बात है, वाह।
सुमा जी आप केबीसी में क्या कर रही हैं यहाँ पर? हाँ, समझ में नहीं आ रहा अभी तक। मतलब जाइए घर जाइए, अभी यहाँ क्या कर रही हैं आप? सर अच्छा सुनिए, कोई ऐसा कॉम्पोजिशन है आपका जो आप अभी सुना सकती हैं हमको? ये सर हिंदी का एक गाना है। हाँ हाँ बताइए। तेरे मेरे मेरे तेरे मिल रहा है दिल, दो दिल मेरे तेरे तेरे मेरे एक ही मंजिल, मंजिल खोया खोया ये पल, मन ही मन में हलचल 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 हलचल। हमारे दिल में हलचल मच गई है, अब क्या करें? खेल खेलने का मन नहीं कर रहा है। अब यहाँ मत छोड़िएगा आप। अपने वकील को बुलाइए आप, मैं सही कह रहा हूँ आपसे। जी सर। कि आप जो भी गाना बनाती हैं वो कोई कंपनी वगैरह खरीद लेगा या कुछ होगा तो उसका पेटेंट आपके पास होना चाहिए और आईपीआर होना चाहिए आपका। हाँ सर। वकील। हाँ सर। हाँ सर। बोल रहे हैं नोटेड आप। सर। हाँ ऑलराइट सुमा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। खेल में आपका ध्यान आ जाए। 7वां प्रश्न आ रहा है 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में महाकाल लोक गलियारे का उद्घाटन किया? इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट द महाकाल लोक कॉरिडोर इन अक्टूबर 2022? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान और इज इट डी गुजरात? सर आई एम अ लिटिल अनश्योर, मैं लाइफलाइन लेना चाहती शांत हो जाइए डीजे बाबू। हूँ। तीनों जीवित हैं। ऑडियंस पोल 50-50, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। सर ऑडियंस को। ऑडियंस पोल, ऑलराइट। ऑडियंस पोल लेना चाह रही हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। ज्ञाननाथ जी, ऑडियंस आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय समाप्त हो गया। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है ए 48%। सर या आई वुड लाइक टू गो विद द ऑडियंस, प्लीज लॉक ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। श्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्जैन में श्री महाकाल लोक में महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित किया और ये विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाएं प्रदान करके मंदिर में आने वाले तीर्थ यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने में ये सहायता करेगा। मध्य प्रदेश बिल्कुल सही उत्तर था आपका और जनता बहुत ही गुणी जनता। क्या बात। ऑलराइट सुमा जी, आगे चलते हैं। आएगा 8वां प्रश्न, मूल्य है 80,000 रुपए। रेडी? 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ट्विटर पर इनमें से वो सुविधा क्या है जो आपको केवल अपनी पसंद के दर्शकों को ट्वीट करने की अनुमति देती है? ऑन ट्विटर, which of these is a feature that allows you to tweet to an audience of your choice? ऑप्शन सुनिए। ए retweet, B fleet, C circle or is it D restricted reply? retweet, fleet, circle या प्रतिबंधित जवाब? सर मैं ट्विटर पे नहीं हूँ सर एक्चुअली। सर आई टेक अ लाइफलाइन। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। 3%। सर आई टेक अनदर लाइफलाइन। एक और लाइफलाइन? यस सर। ओके, शांत हो जाइए डीजे बाबू। एक और बची हुई लाइफलाइन है 50-50, इसको अंकित कर दिया जाए। अब सुमा जी,
इन 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस मिट जाएंगे जो कि गलत हैं। मिटा दिया जाए कंप्यूटर जी। बचा है फ्लीट, सी सर्कल। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी फ्लीट। श्योर है? यस सर। बी फ्लीट पे ताला लगाया जाए। No, Suma ji, this is the wrong answer. Circle is the right answer. सर्कल, ट्विटर सर्कल आपको अपनी पसंद के चुनिंदा दर्शकों को ट्वीट करने की सुविधा देता है। ट्विटर पर किसी को भी एक सर्कल में जोड़ा जा सकता है। अच्छा, नाउ आई भले ही वो किसी को फॉलो न करते हो, सर्कल में आने के बाद वो सर्कल में साझा किए हुए ट्वीट्स और उनके उत्तर को देख सकते हैं। नाउ आई विश आई वाज ऑन ट्विटर सर। बैड लक सुमा जी, मुझे शायद लग रहा था कि क्योंकि आप इतना सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती हैं, इसका उत्तर भी आपको मालूम होगा। ऑलराइट, देखिए समझो वी का नेटवर्क कितना स्ट्रांग है ये हमने देखा इस वीडियो कॉल के दौरान। ऑलराइट, तो सुमा जी आप नीचे गिर गए हैं 10,000 पे, और इसे हम यूपीआई द्वारा इनको ट्रांसफर कर देते हैं। ये देखिए आपका आ गया बैंक, हाँ हो गया, आपका नाम आ गया सुमा नरस प्रकाश, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया और 1 2 3 4 10,000 रुपये कंफर्म किया और आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये पहुंच गए इसी वक्त। बिल्कुल जल्दी, आसान, सिर्फ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। एक ठहर जाइए, केबीसी की तरफ से एक दिवाली का मौसम चल रहा है तो आपको हम देना चाहेंगे, आइए, ये केबीसी की तरफ से आपके लिए भेंट है। थैंक यू सो मच सुमा जी। कम दिस